मध्य प्रदेश के सीहोर के मां गायत्री हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई मयूरी राठौर की प्रसव के बाद अचानक मौत हो गई। मयूरी की मौत से गुस्साए परिजनों ने मां गायत्री हॉस्पिटल की संचालक डॉक्टर सुजाता परमार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। डिलीवरी के 12 घंटे के बाद डॉक्टर सुजाता परमार ने एक इंजेक्शन लगाया। उसके कुछ देर बाद जच्चा मयूरी राठौर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और कुछ ही मिनटों में मयूरी राठौर की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने हमें 1 घंटे तक मृतका से मिलने नहीं दिया और ना ही कोई जांच रिपोर्ट दी। मौत के बाद मयूरी राठौर का शव परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम कर सबको परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर सुजाता परमार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजन अब मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर सुजाता परमार अनुमान लगाते हुए कह रही हैं कि सब कुछ ठीक था, यह अचानक हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है। शायद परिजनों ने प्रसूता को खाना खिलाया होगा तो खाना श्वास नली में अटक गया होगा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सीहोर खुलासा न्यूज़ जिला क्राइम रिपोर्टर राजकुमार मेवाड़ा की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर सुजाता परमार जी को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी दिख रही थी और अगर किसी प्रकार की उनको परेशानी थी तो वो कम से कम एटलीस्ट हमें 2 घंटे 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले बताते। अगर उनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं था या वो इस केस को हैंडल नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज, कभी भी कोई आज की तारीख में किसी भी प्रकार का एकदम डेथ होना ये स्वाभाविक बात नहीं है, ये अस्वाभाविक बात है। और इस अस्वाभाविक बात को हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि हमें आप जांच दीजिए, आप हमें बताइए, तो वो बोल रहे हैं फॉरेंसिक लैब जाने के बाद आपको रिपोर्ट पता चलेगी और आवेदन लगेगा। आवेदन लगने के बाद में 2 दिन में पोर्टल पे चढ़ेगा। जब तक तो बॉडी का डेथ दाह संस्कार ही हो जाए, तो इसका मतलब क्या समझे? ये हमें क्या बता रहे हैं? इन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक की पूरी गलत है। इंजेक्शन लगाया गया है उन्हें और इंजेक्शन लगाने के बाद 2 घंटे पहले उन्होंने दम तोड़ा है। उससे पहले उन्होंने रात्रि में भी अच्छी बात करी और एटलीस्ट वो खुद इस प्रोफेशन में है, वो खुद नर्स है और इसी प्रोफेशन से ताल्लुकात रखती हैं। तो क्या ऐसे प्रोफेशन में एक दूसरे के साथ होकर आज की तारीख में डॉक्टर भगवान होता है? तो क्या डॉक्टर को ये चीज करनी चाहिए? और दूसरी चीज, सुजाता परमार को यहाँ आना चाहिए, इस जगह पे आके अपने एक्सक्यूज देना चाहिए, मीडिया के सामने बोलना चाहिए, तो हम लोगों को आगे बोलना चाहिए। आज डॉक्टर पे इतना भरोसा होता है भगवान की तरह। हर इंसान अपने घर से अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए उसको डिलीवरी केंद्र में छोड़ता है, तो किसके भरोसे छोड़ता है? हमने हमने 2-3 बार हमने यहाँ पे आदरणीय हमने डॉक्टर साहब से भी बोला है, आदरणीय पुलिस वालों से भी बोला, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो भी आती है और वो पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने आएंगी और पुलिस कस्टडी के सामने ही हम आप लोगों को अपनी बाइट देंगे। तो ये कौन सी बात है? ये तो छुपाने वाली बात। आप इसको क्लियर करो ना, आओ सामने। आप क्यों नहीं आ रहे हो? 3 घंटे तो मिसेज से मिलने नहीं दिया हमें। 3 घंटे पहले ले गई थी मिसेज को अंदर, मर्चुरी में अंदर। जब से मिलने भी नहीं दिया, डायरेक्ट खबर ही दी उन्होंने। आपने लापरवाही का आरोप इन्होंने ओपिनियन क्या दिया है? इन्होंने ओपिनियन दिया है सब चाय पिलाने की, तो चाय का आप ही ने तो बोला था चाय पिलाने के बाद टचका लगेगा तो कोई व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ये ओपिनियन ही समझ में नहीं आता। ये चीज जो उन्होंने हमें दी है ये किसी चीज से समझ में नहीं आ रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर वो आए हैं और अगर उनके मुंह से झाग निकला है तो आप आगे क्लियर करो ना, बॉडी के पास में जाने दो, या फिर उनके जो उनके सेल ले रहे हो 12 घंटे तक बॉडी की सेल्स जिंदा रहते हैं। आप जो उनके टेस्ट ले रहे हो, ब्लड टेस्ट ले रहे हो, हेयर टेस्ट ले रहे हो, बॉडी टेस्ट ले रहे हो, उसका एक सैंपल हमें भी दिया जाए। अगर आप निष्पक्ष जांच कराना चाहते हो तो उसका एक सैंपल हमें भी दिया जाए, हम हमारे तरीके से उसकी जांच कराते, हम भी तो संतुष्ट हो। सबसे पहले तो श्रीमती मयूरी राठौर कल रात को हमारे यहाँ आई थी इमरजेंसी में। उनके पहले 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, तो उसके तहत फिर हमें इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करना पड़ा। रात को 11:30 बजे के लगभग हुआ है ऑपरेशन। ऑपरेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ, जैसे हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और सुबह में 5 बजे भी पेशेंट को देखकर आई थी। फिर उसके बाद मैंने 7:45 बजे के लगभग फिर उनको देखा था, तब भी सब कुछ अच्छा था। 9 बजे साथ वालों ने शायद उनको चाय पानी कुछ दिया होगा, तो वो उनकी सांस की नली में अटक गया, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी हम लोगों ने पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि कारण पता चले, क्योंकि हम लोग भी कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये हमारे लिए भी बहुत दुखद है। एएनएम बहुत मतलब हम सभी लोगों से, जितने डॉक्टर से सभी से जुड़े हुए थे, हमारा उनसे लगाव भी था क्योंकि वो हमारी फील्ड से जुड़ी हुई थी। कुछ नहीं था, रात में उन्हें भर्ती करा, अच्छी डिलीवरी हुई थी मिसेज की। बच्चे दोनों अच्छे थे, रात में स्वस्थ थे। सुबह भी 9:30 बजे मिल के आया था। एकदम आधे घंटे बाद मेरे भांजे का फोन आया कि मामू तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने इंजेक्शन दिया था।
2 घंटे बाद तो मुझे खबर ही आ गई, शांत हो गई। अंदर देखा पता ही नहीं हमें तो उनने इंजेक्शन लगने के बाद। ये आपने कौन से अस्पताल में भर्ती करा था? गायत्री सुजाता परमार। तो अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई करना चाहते हैं हम, पूरी निष्पक्ष जांच चाहते हैं, कुछ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।